वृंदावन में एक महात्मा भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनकी गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वह नेत्र बंद करके जब भजन करते तो उनको प्रिया प्रियतम का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता। एक बार यमुना जी के तट पर कुटिया में महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे और नेत्र बंद करके उनको दर्शन हुआ कि श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ वन में गए हैं और तब वन में एक वृक्ष के पुष्प को देख करके श्री प्रिया जी, ये महात्मा मन में देख रहे हैं, अपने हाथ में माला चल रही है और मानसी में दर्शन कर रहे हैं प्रिया जी का। और तब वहां मानसी में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं, अरे कन्हैया श्याम सुंदर देखियो वो पुष्प कितनो प्रिय लग रहा है, मोकू तो वो पुष्प तोड़नो है। सो ठाकुर जी बोले, हे प्रिया जी आप नैनी सी और मैं भी नैनो सो, ये इतना ऊंचा पुष्प है याकू हम कैसे तोड़ेंगे। प्रिया जी बोली, एक युक्ति है। बोले कहा, आप दोनों हाथ बांधो, मैं आपके हाथ पे अपना चरण रख के आपको शीश पकड़ के ऊंची है जाऊंगी और वह डाल को पकड़ के नीचे खींच लूंगी और जैसे नीचे आवेगी पुष्प तोड़ करके और फिर वह पुष्प को एक आपके कान में एक अपने कान में लगाऊंगी। अब वो महापुरुष दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, आहा मेरे प्रिया लाल कितनो सुंदर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, श्री प्रिया जी ने अपनो चरण रखो, ठाकुर जी को शीश पकड़ो, ठाकुर जी ने नेक अचक उठाई, श्री प्रिया जी ने डाल पकड़ी और डाल पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास कर रही है, लेकिन पुष्प थोड़ी दूरी पर है। तभी प्रिया जी ने दोनों हाथ से डाल पकड़ के नीचे खींची। ठाकुर जी के मन में ऊधम आ गयो। और कैसा ऊधम आयो, उनने देखी प्रिया जी ने खूब कस के डाल पकड़ ली है, सोई ठाकुर जी ने नीचे से अपने हाथ उठाए दिए और श्री प्रिया जी वही डाल पे लटक गई। अब नीचे पाम चल मारी, श्याम सुंदर जी कहां कर रहे हो। बोले अब आनंद आयो, अब आप यहीं लटकी रहो, मैं तो जा रहा हूं नंद भवन। अब ये लीला देख करके वो महापुरुष इतनी जोर से ताली मार मार के हंसे, अरे श्याम सुंदर कैसी लीला करो। अब यहां वो महापुरुष तो लीला देख करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था, उसके पास बैसाखी भी नहीं थी, बेचारा जैसे तैसे चल करके जा रहा था। थोड़ी आकृति ऐसी उसकी बन रही थी कि बच्चे बच्चे हंस जाते थे देख करके। यहां महात्मा का हंसना हुआ और तभी विकलांग का निकलना हुआ। तो उस विकलांग ने सोचा, ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, ये ताली मार मार करके मेरी चाल पर हंस रहे हैं, अरे महात्मा तेरा भजन नष्ट हो जाए। और ऐसा कहते ही वो प्रिया कुंज तो है, वृक्ष तो है, यमुना जी तो हैं मन में, लेकिन प्रिया प्रियतम दोनों अंतर ध्यान हो गए। खूब ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बार बार नेत्र खोलें, व्रज रज लगामें, यमुना जल पान करें, नाम करें और नेत्र बंद करके ढूंढें, लेकिन श्याम सुंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी प्रकट ना हुए हों चित्त में, लेकिन आज नहीं हो रहे। व्याकुल हो गए, रोने लगे, दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आज कौन सा अपराध मुझसे हुआ जो ठाकुर जी मेरे चित्त से अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ने कहा, पूरी स्थिति बताओ। सब स्थिति बताई, ऐसे ऐसे लीला चल रही थी और लीला में श्याम सुंदर ने ऐसी एक लीला करी, मैं जोर से हंसने लगा, पता नहीं उसके बाद से ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी हंसी से प्रिया जी रूठ गई हो। ठाकुर जी बोले, नहीं प्रिया जी ठाकुर जी कभी नहीं रूठते, बस एक बार रूठते हैं। कब? जब हमसे किसी वैष्णव का, किसी भक्त का, किसी धामवासी का, किसी ठाकुर जी के प्रेमी का हमसे अपराध बनता, वो तभी रूठते हैं और कभी नहीं रूठते। कई माताएं कहती है, महाराज जी सेवा करते करते ठाकुर जी हाथ से फिसल गए, वो नाराज हो गए ना। छोटे छोटे बालक नहीं गिर जाते मैया के हाथ से, छोटे छोटे बालक नहीं रिपट जाते, कभी बिस्तर से गिर जाएं, कभी ऊपर से नीचे जाएं। ऐसे ठाकुर जी भी लाला हैं, कभी कभी आनंद करते हैं, विनोद करके गिर जाते हैं। कई बार कई घरों में ठाकुर जी खंडित भी हो जाते हैं, उसमें भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी नाराज हैं। ठाकुर जी की नाराजगी का पता करना है,
नेत्र बंद करके 10 मिनट चिंतन करो। अगर ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो रही है तो समझो ठाकुर जी नाराज हैं, कोई अपराध किए बैठे हो वैष्णव का। गुरुदेव ने बता दिया, बोले कि आपसे अपराध हुआ है किसी वैष्णव का। जब नेत्र खोला था तो क्या दिखा था? बोले कुछ नहीं, हाँ दूर एक व्यक्ति जा रहा था, थोड़ा अपंग था, विकलांग था। बोले बस। आप हंसे हैं और उसको शायद ऐसा लगा होगा कि तुम उस पर हंस गए हो, इसीलिए ये ठाकुर जी की लीला अंतर ध्यान हो गई है। गुरुदेव अब क्या करूं? तब उनके आचार्य चरण ने बताया, एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा 100 वैष्णवों से। आप जब 100 वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे तब एक वैष्णव के अपराध का समन्वय होगा। तब वो महापुरुष उन्होंने भंडारा किया, सब ब्रजवासियों को बुला के सबके पांव पकड़ पकड़ के सबसे, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी हृदय से लगा लें, अरे बाबा तेने तो कुछ किया ही ना, तू काहे को क्षमा मांग रहा है? अरे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए सबसे जब क्षमा याचना की, गुरुदेव ने कहा अब जाओ। और जैसी कुटिया गए, यमुना स्नान करके ब्रजरज लगा के नेत्रबंद करके बैठे, तुरंत दिख गया क्या? डाल पे प्रिया जी लटकी हैं और श्याम सुंदर नीचे से हंस रहे हैं। फिर से प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए और लीला होने लगी।